दूसरा मुशायरा साहिब आस्ताना के हवाले से अचलपुर की नज़र चार मिसरे। रहता है दरवेश हमारी बस्ती, रहता है दरवेश हमारी बस्ती में, सर के बल सुल्तान बराबर आएंगे। रहता है दरवेश हमारी बस्ती में, सर के बल सुल्तान बराबर आएंगे। जिसके घर में रहमत वाला रुतबा है, उसके घर मेहमान अब्दुल रहमान गाजी रहमतुल्लाह का 1052वां उर्स चल रहा है। आज यहाँ पर मुशायरे का, ऑल इंडिया मुशायरे का आयोजन किया गया था, जिसमें भारत ही नहीं बल्कि इंटरनेशनल अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अपने रचनाएं पेश करने वाले दुनिया भर के मशहूर शायर वाहिद अंसारी साहब मालेगावी, जिनका नाम पूरे दुनिया में बहुत इज़्ज़त के साथ लिया जाता है, जिन्होंने शायरी की दुनिया में कम वक्त में एक बहुत बड़ा मुकाम हासिल किया है। सर, आप यहाँ पर आए और अचलपुर में आपने यहाँ मुशायरा पढ़ा, किस तरह लगा? यहाँ के लोगों का प्यार किस तरह आपको मिला? बहुत अच्छा लगा। हम तकरीबन 10, 12, 15 साल पहले यहाँ एक एसपी आए थे कृष्ण प्रकाश, तो उन्होंने कौमी यकजहती राष्ट्रीय एकता के प्रोग्राम उन्होंने करवाते थे, तो उस हवाले से हम अचलपुर में बहुत बरसों पहले आए थे। लेकिन उस वक्त का मंजरनामा अलग था, लेकिन आज का मंजरनामा अलग था। ये एक अल्लाह के वली का उर्स था, उर्स के हवाले से ये मुशायरा था। इतनी बड़ी तादाद में सुनने वाले लोग, अचलपुर में अच्छी शायरी सुनी जाती है और अदब नवाजी का सबूत दिया जाता है। अचलपुर के लोग अच्छे हैं, यहाँ के सुनने वाले अच्छे हैं, और अल्लाह करे कि इस तरह का मिजाज, इस तरह का माहौल पूरी दुनिया में बन जाए। कौमी यकजहती का, राष्ट्रीय एकता का मैं उर्स कमेटी को, मुशायरा कमेटी के सारे लोगों को मुबारकबाद पेश करता हूँ कि उन्होंने मुझे अपने मुशायरे में बुलाया और मुझे इस मुशायरे का हिस्सा बनाया। इस वक्त मुल्क में हालात थोड़े से नासाज चल रहे हैं, कई लोग हुकूमतों से नाराज़ चल रहे हैं। ऐसे में मुशायरों के मन से मोहब्बत और प्रेम की बातें हमेशा निकलती रहती, लेकिन हमने ये देखा है कि मुशायरों का भी क्रेज़ और मुशायरे भी हिंदुस्तान में कम होने लगे। इसके पीछे आप क्या वजह मानते हैं? हिंदुस्तान में मुशायरे इसलिए कम होने लगे कि सियासी मंजरनामा बदल गया है। दूसरी जो हुकूमतें थी, जो दूसरी सियासी पार्टियां हैं, वो मुशायरे करवाती थी और मुशायरों पे खर्च करती थी। अब वो पार्टियां गिर गई हैं, हार गई हैं, अपोजिशन में हैं, तो अब जो इक़्तिदार में उनका मिजाज नहीं है मुशायरा करवाने का, उनका मिजाज कौमी यकजहती का है। उनका मिजाज जो है तो वो मुशायरा नहीं, कवि सम्मेलन, ज़्यादातर कवि सम्मेलन हो रहे हैं मुल्क में। उर्दू के मुशायरे कम हो गए हैं और नात के मुशायरे बहुत बढ़ गए हैं। वाहिद अंसारी साहब हैं जिनसे हम बात कर रहे हैं। सर, अचलपुर की जहाँ तक बात की जाए तो आपने यहाँ मुशायरा पढ़ा है, यहाँ के सामाईन जो है वो कितने उर्दू को जानने वाले और मुशायरे को जानने वाले आपको लगे? बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छे हैं। अब इसमें तो कैसा तादाद नहीं बता सकते, बहुत बड़ा पिंडाल था। हाँ, लेकिन अचलपुर के सामाईन को इसलिए मुबारकबाद कि जहाँ भी अच्छा शेर, बड़ा शेर, जिसको बारीक शेर कहा जाता है, जिसमें शायरी होती है, ऐसा शेर पढ़ा गया तो उसकी हौसला अफजाई हुई, उसको बहुत अच्छे ढंग से सुना गया। तो इसका मतलब ये कि यहाँ अच्छा सुनने वाले लोग। एक आखिरी सवाल, आपको भी समय की कमी है। एक ऐसा शेर जिसने वाहिद अंसारी को भारत ही नहीं बल्कि दुनिया भर में मशहूर कर दिया। जी, हमने वो 4 मिसरे पढ़े ना, तो वो 4 मिसरे हमारे हैं। पहले तालीम से तुम मोड़ दिए जाओगे, फिर किसी जुर्म से तुम जोड़ दिए जाओगे, हाथ से हाथ की जंजीर बनाकर निकलो, वरना धागे की तरह तोड़ दिए जाओगे। इस 4 मिसरों ने मुझे बहुत मशहूर किया, बहुत मकबूल किया गज़ल के मुशायरों में। गाज़ी न्यूज़ के माध्यम से आम लोगों को आपका क्या मैसेज रहेगा? आप बस आपके ज़रिए लोगों तक के अमन का पैगाम पहुँचे, उर्दू का पैगाम पहुँचे, अदब का पैगाम पहुँचे। आप सब लोग समाज की, कौम की, मुल्क की खिदमत करने वाले लोग हो, तो आपको भी मुबारकबाद। पूरे हिंदुस्तान की तरफ से आप न्यूज़ के लोगों को मुबारकबाद कि आप लोग खिदमत करते हो, इतनी मेहनत करते हो और सारा मैसेज जो है लोगों के घर तक पहुंचाते हो। अब तो यूट्यूब और मोबाइल का ज़माना है, हर आदमी के पास आपकी खबर पहुंच जाती है। आपकी कोशिश, आप लोगों की मेहनत जो होती है वो सारे लोगों तक पहुंच जाती है। अल्लाह करे कि आपका भी मिजाज और आप लोगों की भी खिदमत कायम रहे और इसका अल्लाह सिला देवे, अजर देवे। कौमी एकजहती पर आपका एक शेर
जो सभी के लिए फ़ायदेमंद साबित हो। इश्क व मस्ती में झूम जाते हैं, लेके हाथों में घूम लेते हैं। इश्क व मस्ती में झूम लेते हैं, लेके हाथों में घूम लेते हैं। याद आता है माँ का आंचल तो हम तिरंगे को चूम लेते हैं। याद आता है माँ का आंचल तो हम तिरंगे को चूम लेते हैं। बहुत शुक्रिया। वाहिद अंसारी साहब से हम बात कर रहे थे। अब्दुल रहमान गाजी रहमतुल्लाह के आस्थाने पर आज मुशायरे का आयोजन किया था और पूरे मुशायरे को इन्होंने एक नई दिशा देकर पूरे मुशायरे को लूट लिया, ऐसा कह सकते हैं। और जहाँ जाते हैं वाहिद अंसारी, वो अपने कलाम और अपनी शायरी से लोगों को मुतमईन कर देते हैं। इरशाद अहमद के साथ मोहम्मद अजरुद्दीन, गाजी न्यूज़ लाइव 24 ब्यूरो, अचलपुर।